हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का साइंस पेपर की जो आंसर की है वो देखेंगे, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है वो आ जाएगा इट स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया प्रॉपर्टी रहेगी जिसके कारण इट कांट चेंज बाय इटसेल्फ, अपने आप इसकी जो रेस्ट की जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकती। सेकंड वन हमारे पास जो एसर्शन रीजन है वो रहेगा, जो कॉर्क है वो फ्लोट करेगी जबकि नेल्स है वो सिंक हो जाएगी यानी डूब जाएगी वाटर के अंदर। इसका रीजन क्या आ जाएगा, इनकी अलग अलग डेंसिटी है वो रहेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो एसर्शन और रीजन है वे दोनों ट्रू रहेंगे और आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो रहेगा ए का। नेक्स्ट वन, मास है ऑब्जेक्ट का वो हमारे पास 10 kg दिया गया है, वेट ऑन द अर्थ। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, W = mg है। जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 लग जाएगी, 10 से 10 कैंसिल होकर हमारे पास 98 न्यूटन है वो आ जाएगा। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर में हमेशा काइनेटिक एनर्जी है वो रहेगी। फिफ्थ का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, नोट है वो आ जाएगा, जिसमें सेवरल फ्रीक्वेंसी है उनका हम मिक्सचर है वो कर देंगे तो उसको नोट है वो बोला जाएगा। सिक्स्थ वन में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, S = ut + ½ AT², जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 200 मीटर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एवरेज स्पीड है और उसका फॉर्मूला। तो ये रेशियो रहेगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला पूछा गया है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन है वो फॉर्मूला आ जाएगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी बाय में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन डिफरेंस है वो दे दिया लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के अंदर। जो लाउडनेस है वो हमारे पास क्या रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी है वो नहीं रहेगी, जबकि इंटेंसिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी है। जो लाउडनेस है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर, जबकि इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट है वो रहेगी सेंसिटिविटी ऑफ ईयर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब हम फॉरवर्ड गिरते हैं तो उस कंडीशन में इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, और दूसरा क्या रहेगा, बैकवर्ड रहेगा तो उस केस में हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, दी एनर्जी पोजेस ड्यू टू हाइट या फिर पोजीशन क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या रहेगी इसकी, जूल है वो रहेगी। जबकि जो पावर है उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और ऐसा यूनिट क्या रहेगी इसकी, वाट है वो रहेगी। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, यदि हम क्या करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट है उसका चेंज कर देते हैं और डिस्टेंस है वो हमारे पास हाफ कर देते हैं, तो फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स है वो हो जाएगा। इसके बाद वाई इज डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग, स्कूल बैग की जो स्ट्रिप है उसको होल्ड करना मुश्किल क्यों हो जाता है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि जो एरिया है कॉन्टैक्ट का वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, जिसके कारण प्रेशर है वो क्या रहेगा, मोर है वो लगेगा। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, V = U + GT है वैल्यू है वो यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड है वो आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ut + ½ GT का स्क्वायर। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 44.1 मीटर है वो आ जाएगा। अगर पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड निकालेंगे तो उसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, S = ut + ½ GT स्क्वायर है वो लग जाएगा, जिसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.9 मीटर। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर, जिसमें सॉलिड मेल्ट हो जाए तो वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। नेक्स्ट वन का आंसर हमारे पास 13 का क्या आ जाएगा, यदि हम कोई लिक्विड है उसको रैपिडली स्पून करते हैं तो लाइटर पार्टिकल्स अप आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस रहेगी जिसका नेम क्या जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। फिजिकल चेंज बताने हैं तो फिजिकल चेंज हमारे पास ऑल है वो आ जाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CCl4 है वो आ जाएगा। 16th क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमारे पास K और L सेल है वो कम्प्लीटली फिल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, K सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जबकि L सेल के अंदर 8 आते हैं। टोटल हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है वे आ जाएंगे। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस है वो आ जाएंगे। मिक्सचर में हमारे पास वेरिएबल कंपोजिशन है वो रहेगी, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी, जबकि कंपाउंड के अंदर हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन है वो रहेगी। जो मिक्सचर है वो हमारे पास फिजिकल चेंज बोल सकते हैं, जबकि कंपाउंड क्या रहेगा, केमिकल चेंज है वो रहेगा। आइसोटोप्स हमारे पास क्या रहेंगे, वे कंपाउंड्स रहेंगे जिनका हमारे पास क्या रहेगा, सेम एटॉमिक का नंबर रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। यहाँ पर आइसोटोप्स के 3 एग्जांपल यूज कर सकते हैं, H11, H21 और H31, जिसको हम प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम है वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जो फिजिकल स्टेट है वाटर की वो क्या रहेगी, लिक्विड है वो रहेगी। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup?
जो कप है उसकी अपेक्षा हम सोसर में जो मिल्क है या फिर टी है उसको हम आसानी से पी सकते हैं, उसके बारे में बताना है। क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो सोसर का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा होने के कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टी है वो फास्टर क्या हो जाएगी, ठंडी है वो हो जाएगी किसके अंदर, सोसर के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास 20th न्यूमेरिकल है वो आता है, जिसमें हमारे पास ब्रोमीन है, उसके 2 आइसोटोप्स हैं वो दे रखे हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के जो मास नंबर है जैसे कि 79 हो गया, इनटू में क्या कर देंगे, जो इसकी परसेंटेज दे रखी है 49.7। नेक्स्ट वन प्लस में आ जाएगा, जो हमारे पास सेकेंड आइसोटोप दे रखा है उसका मास नंबर है वो आ जाएगा जो कि 81 है। इनटू में क्या आ जाएगा, जो उसकी परसेंटेज जो कितनी दे रखी है 50.3% है वो दे रखी है। तो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या आ जाएगा हमारे पास बाई में 100 करके, इसका आंसर कितना आ जाएगा 80.006 यूनिट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास फॉर्मूले हैं वो दिए गए हैं। Al2SO4 की थ्राइस, ये हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला रहेगा। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का, और CaCO3 किसका रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का रहेगा। पॉली एटॉमिक आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे कैरी चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज है वो रहेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, पॉली एटॉमिक आयंस बोला जाएगा। एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कार्बोनेट आयन का, CO3 2 माइनस है वो आ जाएगा। नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास मास नंबर है वो आ जाता है, एक्चुअल में सम होता है किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये हमारे पास मास नंबर है वो बोला जाएगा। कार्बन का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। आइसोबार, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे जिनका सेम एटॉमिक का, जिसका हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा और सेम मास नंबर रहेगा, उनको क्या बोला जाएगा, आइसोबार बोला जाएगा। 2 एग्जाम्पल्स हम यूज कर सकते हैं, आर्गन का और कैल्शियम का आ जाएगा, जिसमें दोनों का जो मास नंबर है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि आप देख सकते हो कितना है हमारे पास 40 रहेगा। जबकि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उनका हमारे पास यहाँ पर अलग दिया गया है। नेक्स्ट वन आता है, यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वे भी 8 आ जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास सेम रहेंगे। चार्ज हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर इक्वल हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूट्रल चार्ज है वो आ जाएगा। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है वो आ जाएगा, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाएगा। हास्क ऑफ कोकोनट स्क्लेरन काइमा से बना रहेगा। न्यूरॉन टिश्यू के अंदर न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स हैं वे रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेंडशिप्स, तो हमारे पास सभी आ जाएंगी। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनाइट पैटर्न, क्या बोला जाएगा हमारे पास, इंटरक्रॉपिंग है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन 2 कॉमन मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, शेल्टर, फीडिंग और केयर फ्रॉम डिजीज, ये हमारे पास कॉमन मैनेजमेंट आ जाएगी एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग में। लाइसोसोम्स हैं उनको सुसाइड बैग्स इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ कंडीशन में जो लाइसोसोम्स है वे अपनी सेल को क्या कर लेंगे, ईट कर लेंगे और डाइजेस्ट कर लेंगे, इसीलिए उनको क्या बोला गया है, सुसाइड बैग्स है वो बोला गया है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिसमें जो प्लांट सेल है उसका जो साइज है वो हमारे पास लार्ज साइज रहेगा, जिसमें एनिमल सेल का कैसा रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा। सेल वॉल है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगी और सेल वॉल है वो एब्सेंट रहेगी। क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट रहेगा प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा, एब्सेंट है वो रहेगा। जाइलम के हमारे पास क्या बताने हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बताने हैं, ट्रेचिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा है वो आ जाएगा। एरियलर टिश्यू है, इसके हमारे पास 3 फंक्शंस है वो बताने हैं। इट बाइंड्स मसल्स, जो मसल्स हैं और स्किन है इसको बाइंड करेगा। इंटरनल ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ जो टिश्यूज है उनकी भी रिपेयरिंग है वो करेगा। नेक्स्ट वन 3 फीचर्स हैं वे आ जाते हैं कार्डियक मसल्स के। दे आर इनवॉलंटरी होती है ये, नेवर फैटिक, कभी भी ये फैटिक यानी टायर्ड नहीं होती। इनका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, ब्रांच्ड रहेंगी और यूनिन्यूक्लिएट यानी सिंगल न्यूक्लियस है वो इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। आई होप कि जो ये पेपर है 9th क्लास का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।